गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत गांव में जमीन विवाद का मामला अब नया मोड़ ले चुका है, जहां एक दिन पहले एक पक्ष ने पूर्व विधायक यशपाल रावत और उनके लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस पूरे विवाद में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। दरअसल पूर्व विधायक यशपाल रावत के प्रबंधक विनोद यादव ने भी सहजनवा थाने में FIR दर्ज कराई है। अपने प्रार्थना पत्र में विनोद यादव ने बताया कि वे पूर्व विधायक के निर्देश पर उनकी जमीन पर गिरी हुई मिट्टी को बराबर करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ तभी विपक्षीगण सूर्यवंश रावत, शिवशंकर रावत, सोनू रावत, शकुंतला रावत और रामा रावत वहां पहुंच गए। विनोद यादव का आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने पहले उनके साथ गाली गलौज की और फिर अचानक फरसा और भाला लेकर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। विनोद यादव ने यह भी बताया कि इस घटना का पूरा वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसमें सभी आरोपी हथियार लेकर ललकारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जमीन पे जो काम करवा रहे थे हम दोनों लोग मिलके, इस पे क्या बोला, उन लोगों ने देखा और आया दौड़ते हुए, फरसा लिए थे, भाला लिए। एक तो क्या बोला जान बचा के भाग गए, मैं भागने की कोशिश किया, तुरंत उन्होंने हमला कर दिया, जो मेरे हाथों में चोट है। तो कौन लोग थे? वो सूर्यवंश के 3 लड़के, शिवशंकर, सूर्यवंश और सोनू रमाशंकर, ये लोग दौड़ते हुए आए, तुरंत फरसा चलाए, मेरे हाथ पे लगा, सर पे रोकते रोकते सर पे आग लगा, मैं गिर गया। उसके बाद लोगों ने रोड का बात था, रोड पे लोगों ने दौड़ा के क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ। आपको बता दें कि इस विवाद का दूसरा पहलू कल सामने आया था, जब सूर्यवंश रावत और शिवशंकर रावत परिजनों संग प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक यशपाल रावत पर ही जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि वे पुश्तैनी जमीन की रक्षा कर रहे थे और इसी दौरान पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। वहीं आज यशपाल रावत ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि विवादित जमीन हमारी है, उस पर हमने पहले ही मिट्टी गिराई थी और उसी मिट्टी को बराबर करने के लिए हमारा कर्मचारी विनोद यादव वहां गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस पर हमला कर दिया और जब हम बीच बचाव करने गए तो हमारे साथ भी धक्का मुक्की की गई। अब इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। ये घटना 4 अक्टूबर का है। घर के सामने जो बगीचा और घर के बीच में जो जमीन पड़ती है रोड के किनारे, जमीन के बगल विनोद यादव और ये दुर्गेश जमीन पर काम करवा रहे थे और हमारे बगल के सूर्यवंश, उनके लड़के फरसा लेकर इनके ऊपर, उनके लड़के का नाम है शिवशंकर, रमाशंकर, सोनू, तीनों मिलकर और उनके बाप मिलकर फरसा लेके, जो वीडियो हम आपको भेज देंगे जिसमें फरसा लेके चल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं मारने के लिए, और उसी से इनको धारेदार हथियार से इनके सर पर लगा विनोद यादव के ऊपर। तो उसके बाद जनता ने देखा, उसके बाद जनता ने इकट्ठा, रोड की बात थी, जनता ने इकट्ठा होकर फिर उसके बाद जनता ने इनके ऊपर ये उपद्रव करने लगे, भाला फरसा लेकर, जो वीडियो क्लिप आपको भेज देंगे, जो उनके साथ फरसा भाला लेकर लिए हैं आपको भेज देंगे। जमीन 1964 में, ये देखिए हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट का श्रीमती रेशमा रावत 1964 में जीत गई थी, जो अगवारा पिछवाड़ा इसमें दर्ज है और किना और बाकी जायदाद के बाद तो जीत गए। उसके बाद 64 के बाद, उसके बाद अपने रहने के लिए, ये जीतने के बाद फिर अपने लिए ज़मीन ये मांगा। उसके बाद 80 में अगवारा पिछवाड़ा उसका निश्चित कर दिया गया, जो हमारे बगल का है। स्टैम्प पेपर में वो भी दस्तखत किया, देख लीजिए, उसका दस्तखत है, सूर्यवंश रावत। ये दस्तखत है कि हमारे पूरब क्षेत्रवाली के आगे हम नहीं जाएंगे, पूरब हमारा कोई वास्ता नहीं है। जमीन हम काम करवा रहे थे, हम अपनी ज़मीन जहाँ पर देख रहे हैं, ये डी की ज़मीन है। अभी मुकदमा किया था 2022 में, मुकदमा किया, वहाँ से भी हारा है, दीवानी में हारा मुकदमा किया था, मुकदमा ये हारा है दीवानी। और जहाँ भी खाली ज़मीन होती है वो कहता कि हमारा मनबर टाइप का, इतना मनबर टाइप का, उसके परिवार में भी किसी से पड़ता, उसके भाई हैं, सगे भाई हैं, उसको भी उसका उनके पक्ष में नहीं रहता, हमेशा उसको भी प्रताड़ित करता है। और यहाँ तक इतना प्रताड़ित करता है कि अपने उसकी बहू दो हैं, एक को बहू घर पर नहीं रहती है। और ये हर जो भी खाली ज़मीन होती है, हमारे आदमी काम करता है या कोई भी जाता है, कोई जाता है तो उनको धमकी देता है कि ये हमारी ज़मीन करके, और डांटता फटकारता है, मारने दौड़ता है। हर आज से नहीं, बहुत पहले कहानी है। ये दुष्ट टाइप का आदमी है और दुष्टता के साथ साथ उसका साला भी सहयोग कर रहा है कि जो मीडिया बुलाकर हाईलाइट करना है, हमारी छवि को धूमिल करना चाहता है। ये जो भी इनको पास ये अपना बयान दे रहा है, आके हमारे पास कागज कह रहा है कि यशो पास आज तक हमको आज तक कहे नहीं कोई यशो कि आप अपना कागज जाइए। आज तक इसको देखना था या कागज नहीं समझ में आता, नहीं पढ़ा लिखा है, तो किसी माध्यम से भी मुकदमा किया है। यहाँ से एक बार दीवानी हारा, 64 में भी हारा, कई बार हारा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तारीफ के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है
और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शाहजहां पुलिस दोनों पक्षों के बयान, वीडियो फुटेज और मौके की परिस्थितियों की जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक यह जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा है और अब दोनों ओर से FIR दर्ज होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद सच्चाई किसके पक्ष में निकलती है। लेकिन इतना तो तय है कि शाहजहां का यह विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। एक और पूर्व विधायक यशपाल रावत की राजनीतिक साख का सवाल है, तो दूसरी ओर ग्रामीण परिवार अपने पुश्तैनी हक की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने तक दोनों पक्षों की सच्चाई सामने आना बाकी है।